भारत की आईटी एक्सपोर्ट्स 150 अरब डॉलर और पाकिस्तान की कितनी है, शायद आपको जानकर अफसोस होगा। क्या आपने कभी सोचा कि आईटी की हर सर्विस सबसे पहले इंडिया में क्यों जाती है? हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए तो ट्विटर हमारी बात नहीं सुनता। वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल गए। इंडिया इस वक्त 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहा है और बांग्लादेश जो है वो तकरीबन उन्होंने 2-3 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को एक पॉलिसी के तहत लेके चले हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। इधर से भी हमने कुछ वर्ल्ड बैंक से और दूसरे आईएमएफ और दूसरी जगहों से भी कुछ ना कुछ कर्जा हमने ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि हम कर्जा मांगने में, भीख मांगने में हमें कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। जो उन लोगों ने भंग के पौधे लगाए हैं और पाकिस्तान में जो भंग के पौधे लगाए जा रहे हैं उससे जो है वो इकोनॉमी हमारी बहुत ग्रो करेगी और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना वो हमारी इतनी ज्यादा इकोनॉमी हो जाएगी कि बल्कि हम दूसरी कंट्रीज को लोन देने लग जाएंगे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, 150 बिलियन डॉलर की जो है वो आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और बगल में ऐसा देश है जो 1 बिलियन डॉलर आईएमएफ से मिलने के लिए पहले सऊदी में जाओ, उतने अपना टेंशन करी, 4.2 बिलियन उनसे लेके आओ, फिर आईएमएफ की इतनी शर्तें मांगो, इतनी घिसनी पड़े कि इनकी पैंटों में बड़े बड़े छेद हो जाएं। तो क्यों ना आखिर ये लोगों की चीखें निकलें, क्यों ना आखिर ये लोग बेहोश हों। लेकिन जनता को क्या टोपी पहना दी कि अब जो है हम भांग उगाएंगे, भांग उगा के जो है इतना पैसा बरसेगा, इतना पैसा बरसेगा गिन नहीं पाओगे, दूसरे देशों को कर्जा देंगे। और इतनी घटिया स्थिति है अभी भी इन लोग की। अभी भी ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश से आगे निकलने में कम से कम 30-35 साल लग जाएंगे। इंडिया को तो भैया छोड़ दो, इंडिया को तो तुमको 150-200 साल का अभी प्लान बनाओगे, तब जो इंडिया का अभी करंट लेवल है उस तक पहुंच जाओगे। तब तक इंडिया कहाँ निकल, तो छोड़ दो, वो तुम्हारी की गेम ही नहीं है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है उधर पहले हम चलते हैं। किस तरह इंडिया आईटी की दुनिया पे राज कर रहा है और पाकिस्तान कितना पीछे रह गया, अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि भारत की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो पहुंची है 150 अरब डॉलर्स पर। सिर्फ एक मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो कितनी है, आपको जानकर शायद हैरत हो, अफसोस हो या जो भी आपका रिएक्शन हो, 2 अरब डॉलर। हमारे लिए और सोचने की बात है कि पिछले दिहाइयों में जिन जिन की हुकूमतें रही हैं उन्होंने आईटी की दुनिया में क्या किया। हम गिला करते हैं हर चीज इंडिया में हो रही है, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपना दफ्तर जाके पहले खोलती हैं इंडिया में। पाकिस्तान के पास वो कंपनियां है ही नहीं, वो दफातर है ही नहीं, वो सहूलतें, वो ई कॉमर्स के बड़े बड़े जॉइंट्स है ही नहीं। मैंने आज कुछ सर्च की, फेसबुक का अगर आपको ट्विटर हैंडल मिलेगा तो फेसबुक मेटा इंडिया का मिलेगा। मतलब ओरिजिनल के बाद अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान का नहीं मिलेगा, इंडिया का मिलेगा। पेपैल में सर्च करेंगे, पेपैल इंडिया मिलेगा। इसी तरह बांग्लादेश भी बहुत आगे और बहुत तेजी से आईटी एक्सपोर्ट्स के साथ लीड कर रहा है। और पिछले ये कोई 24-48 घंटों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो यूट्यूब के अकाउंट्स थे पाकिस्तानियों के, वो उड़ा दिए गए। इसीलिए उड़े कि उनका असर रसूख है, उनकी बात सुनी जाती है। हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए तो ट्विटर हमारी बात नहीं सुनता। हमारी कानून साजी नहीं थी। जनवरी में जो है मियां साहब वापस आएंगे। साथियों, कहाँ इनके 2 बिलियन डॉलर, कहाँ इंडिया का 150 बिलियन डॉलर। अरे सब छोड़ दो, आप खाली एक कंपनी ले लो आईटी की, टीसीएस। वो उसका जो कैपिटलाइजेशन है वो इनके पूरे के पूरे कराची स्टॉक एक्सचेंज से अकेले कंपनी का ज़्यादा है। इनकी सारी कंपनी उसमें वो एक कंपनी। तो ये लोग कहाँ क्या मुंह लेके कंपेयर करने आ जाते हैं, पहली चीज़। उसके बाद पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में ये सब आईटी, बीपीओ, ये सब जो दुनिया भर की चीज़ें होती है ना, सॉफ्टवेयर, ये सब एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें कहाँ बात कर रहे हो। पाकिस्तान में अगर आपको अरबपति, खरबपति या करोड़पति, सिंपल वो भी बनना है तो उसके लिए इतने ऑप्शन नहीं है। उसके लिए गिनती के 2, 3, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। बात करें हम तो सबसे पहला है कि आप वहाँ पे मौलाना बन जाइए। मौलाना बन जाएंगे आप तो, लेकिन अब भी उसमें भी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक सिक्योर्ड करियर ऑप्शन है। वहाँ पे आप बन जाइए, आपको अपने अंदर जो है अंडर जितने आप कर सको 100, 200, 500, 1000 बच्चे पकड़ लो, उनको मदरसों में ट्रेनिंग दो, ऑटोमेटिकली आपको जो है वो फंडिंग आनी चालू हो जाएगी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा आती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फिर भी आ रही है। अभी भी जो है मौलाना के पास देखिए तो बड़ी बड़ी एक से एक मर्सिडीज़ से घूमते हैं। उसके बाद जो है वो
माफिया बन जाओ, माफिया बन जाओ, जितनी हैं ज़मीनें लूटो, सब करो इधर उधर से करके, और आप इतने पावरफुल हो जाओगे पाकिस्तान में कि जो है वो आप नेताओं से भी ऊपर निकल जाओगे, नेताओं से भी ज़्यादा पावर। नेताओं को आप जब मर्जी धमकी दे दो, जैसे अभी आप देखो पेट्रोल पंप जो हैं वो इतने दिन से पाकिस्तान में बंद चल रहे हैं, तकरीबन 7 दिन बंद रहे थे पेट्रोल पंप। उनकी सीधी सी मांग थी कि भाई हमारा 6% है तो है, हम वो लेंगे, तुम नहीं मानोगे तो हम पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ। स्कूलों का था कि सरकार ने कह रही है पाकिस्तान की, जब कोरोना था, कोविड लॉकडाउन था, कि भाई बच्चों से कि ना जाइए, लॉकडाउन है। कॉलेजों ने स्कूलों ने कहा कि हम तो खोलेंगे, सरकार की हैसियत हो बंद करके दिखा दो। ये स्थिति है। आप बिजनेस माफिया बन जाओ, माफिया बिजनेस, हालांकि वहाँ पे दोनों लगभग लगभग एक ही समान चीज़ है। इसके बाद जो है वो आप या तो फिर नेता बन जाओ, नेता पॉलिटिशियन बन जाओ, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। पॉलिटिशियन बन के तो फिर तब तो बहुत चीर के पैसा, एकदम दबा के चाप के पैसा आता है पॉलिटिशियन बनने में पाकिस्तान में। लेकिन हाँ, उसमें स्ट्रगल भी है। लेकिन इफ़ इमरान खान कैन डू, यू कैन टू। इमरान खान बंदा कर सकता है, इमरान खान जैसा इनकम्पिटेंट बंदा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर भाई सब के लिए ऑप्शन है। उसके बाद एक जो आखिरी ऑप्शन आता है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाई रैंक, वो उसके लिए बड़ी, ये आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, आपको पाकिस्तानी आर्मी में हाई रैंक ऑफिसर बनना है। बस अगर इतना कर लिया तो ही पैसा है, वरना फिर ये सब बाकी चीज़ें जो हैं इनके समझ में आती है। अगर जैसे हम लोग बात करते रहते हैं कि जिस देश में ऑफिशियल आंकड़ा जो है 4 करोड़ बच्चे जो हैं वो मदरसों में जाते हैं, स्कूलों में नहीं जाते ऑफिशियल, तो अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने होंगे, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो 22 करोड़ 20-22 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ वैसे ही नहीं जा रहे हैं। तो वो अभी भी सबको पता है उनका मकसद क्या है, उनका डॉक्टर बनना नहीं, इंजीनियर बनना नहीं, कुछ ढंग का काम, कोई दुकान फुकान कुछ नहीं करना, खाली खाली उनका एक ही है, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, ये उससे जुदा, फलां उससे जुदा, यही उनको ज़िंदगी का मकसद है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए जो इनके कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, बाहर आप देखिए जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सबसे पहले गालियां देते हैं पाकिस्तान को, और एक हद तक वो कभी कभी और थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो वो मजहब को भी अपने घेर लेते हैं। जैसा कि हमने कई बार आपको बताया ना, जैसे आप देख लो दो एक तो इनके लोग हैं जो ढंग की पोजीशन में पहुंचे हैं, बार बार वही एग्जांपल देने पड़ते हैं। जैसे लंदन का मेयर, उसने भी साफ कहा कि जब ये लोग जश्न मनाने लगे, उसने कहा कि भैया मैं मुसलमान नहीं हूँ, आई एम एक्स मुस्लिम, अगर मेरे घर पे कोई रिलीजन फॉलो होता है तो वो है क्रिश्चियनिटी, जो कि मेरे बच्चा और मेरी पत्नी करती है। मैं इस्लाम को किसी भी तरीके से दूर तक छूता भी नहीं हूँ, देखता भी नहीं उसकी तरफ। ऐसी बातें पाकिस्तानी जो निकल जाते हैं वो करते हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।